हेलो एवरीवन, अजलान गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। आज हम आपको जिस हमारी जो वीडियो है ये आज रेड चमेली से रिलेटेड है। ये रेड चमेली हमारे यहाँ काफ़ी मिकदार में लगी हुई है और वो मदर प्लांट है। वहाँ से फिर मैं कटिंग के लिए मुख्तलिफ़ टाइम में जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं लेता रहता हूँ। तो ये कटिंग जो है ये रेड लिली की ये रेड चमेली की कटिंग है। और ये रेड चमेली के ये पत्ते से आप को पहचान हो सकती है। तो ये वाइट चमेली में भी यही पत्ते होते हैं और ये रेड चमेली में भी यही पत्ते हैं। और ये हमारे पास रेड चमेली है। तो ये रेड चमेली जो है इसकी कटिंग लगाने का बिल्कुल इजी और आसान तरीका यही है कि आप इसकी जो ये फालतू इसके साथ लीव हैं ये आप सब उतार देंगे। उतारने के बाद आप इसको जितनी भी आपके पास आप लीव लगाना चाहते हैं, जितनी भी कटिंग आप लगाना चाहते हैं, तो उनको आप अच्छी तरह से उनसे ये फालतू लीव निकाल दें। और उसके बाद ये देखें कि इसकी ब्रांच ये जो हमारे पास ये जो ब्रांच है ये काफ़ी लंबी है, तकरीबन 6 से 7 इंच है। तो मेरा ये प्रोग्राम है कि इसको हम लोग आधे से 2 कर लेते हैं ताकि ये ग्रो करने में बिल्कुल इजी रहे। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि इससे आपने सब पत्तियां निकाली हुई हैं, तो अगर इसको आप उल्टा ऐसे या ऐसे लगा देंगे तो फिर ये गड़बड़ भी हो सकती है। तो इसको आपने बिल्कुल सीधा लगाना है। इसकी जो नोड्स हैं, लीव नीचे होता है, ऊपर नोड्स होता है, तो इसी हिसाब से आपने इसको ग्राउट करना है। तो उसके बाद मैं आपको ये ग्राउट करके बताता हूँ। ये मेरे पास सैम्पलिंग पॉट्स हैं, तो इसमें मैं आपको ग्राउंड करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, आप इस तरह से आप इसको ग्राउंड कर देंगे और ये आपकी रेड चमेली जो है ये सक्सेस, इसी तरह से ये सक्सेस भी हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखें तो ये मेरे पास एक और नंबर 2 में एक और आ गया है। इसमें भी जो बड़े फालतू लीव हैं ये हमने निकाल लेने हैं, और जो छोटे नॉर्मल लीव हैं वो इसमें अगर रह भी जाते हैं तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फालतू लीव जो बड़े हैं वो निकालने हैं। उससे निकालने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके जो कटिंग है वो जल्दी सक्सेस हो जाएगी। और वो इसलिए कि इसमें जब अगर फालतू लीव हुए तो वो अगर जो पानी, क्योंकि उसके नीचे रूट्स तो होते नहीं हैं, तो इसलिए फिर वो उसको वाटरिंग ऊपर तक पहुंचाने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए उसमें अगर लीव ज़्यादा होंगे तो वो वाटरिंग उसके लिए ऊपर पहुंचाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए इसके फालतू लीव जो हैं वो निकालने लाजमी ज़रूरी हैं। तो वो लीव आप निकाल देंगे तो फिर आपकी ये रेड चमेली जो है ये 100% सक्सेस हो जाएगी। और उसके बाद आपने इसके जो फूल हैं ये फूल भी आपने इसके निकाल देने हैं। उसके अलावा सैम्पलिंग के लिए आप एक आध पीस में छोड़ देंगे ये, ताकि आपको पता चले कि ये रेड चमेली है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ सैम्पलिंग में आप जो है ये रेड चमेली इसी तरह से लगा सकते हैं। और इसमें भी वही तरीका है। और ये आपने इसे जो लीव हैं ये फालतू लीव आपने निकाल लेनी है। फालतू लीव इसमें से निकालने के बाद आपने इसको लगा देना है। और इसको भी आपने इसमें जो फ्लावरिंग है ये फ्लावरिंग जो अभी ये फ्लावरिंग तैयार नहीं हुई है, अभी ये बड फ्लावरिंग है सारी, और ये फ्लावरिंग कल या परसों तक फ्लावरिंग हो जाएगी। अभी ये बड फ्लावरिंग है और ये ब्लूमिंग पर आया हुआ है। तो इसको भी लगाने का यही तरीका है कि इसको आपकी कटिंग जो है 100% सक्सेस होगी। इसमें मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो उसमें एलोवेरा लगाते हैं, कोई उसके अलावा इसमें एलोवेरा में इसको डिप करके तो उसके बाद फिर इसकी ये जगह एलोवेरा के लीव में डिप करते हैं। डिप करने के बाद फिर लगाते हैं। वो सारे मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया है। तो मेरे पास जो सॉइल होती है ये सॉइल जो है ये बिल्कुल नॉर्मल सॉइल है, और ये 1 साल पुरानी सॉइल है। इसमें ये सॉइल मिक्स है लेकिन 1 साल पुरानी है, इसलिए इसमें कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है। और ये 100% इसमें हमारी जो कटिंग है ये सक्सेस होने वाली है और होगी इंशाल्लाह। और जो मेरे पास मदर प्लांट है वो भी मैंने इसी तरह से सैम्पलिंग में लगाया था। वो मैं कहीं से उसकी कटिंग लेकर आया था, तो फिर मैंने उसको यहाँ
लगाया है। अब वो मदर प्लांट है और वहीं से मैं ये इसके जो कटिंग है मैं वहीं से लेकर आया हूँ। तो अब आप देख सकते हैं, तो ये मेरे पास 3 कटिंग जो है मैंने यहाँ पर ग्रो कर लिए हैं। और उसके बाद मेरे पास एक कटिंग अभी भी बची हुई है। तो ये कटिंग जो है ये भी हम लोग इसको भी इसी तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। तो हर बार मैं आपको ये बात बतानी ज़रूरी समझूंगा कि इसके जो लीव हैं फालतू वो आपने निकाल लेने हैं।